इन्हीं के नाम से मान लीजिए अपना जो आजकल ब्रांड चल रहा है च्यवनप्राश, ये इन्हीं के नाम पे रखा हुआ है। जिस महाशय ने च्यवनप्राश निकाला है ये चमन ऋषि महाराज जी के नाम से निकाला हुआ है। चोर रात को आए थे जी, वो रात को चढ़े थे इसके ऊपर कल सोना उतारने के लिए। तो सोना उठाया ना, जब वो अंधे हो गए थे जी, उठा नहीं पाए, वैसे ही रख दिया, फिर ठीक हो गए। देखो जी, हमारा सबका मालिक हमारा दादा खेड़ा चमन ऋषि है। यहाँ टिकट तो एक ही घर से आती है, उसी के घर से टिकट आएगी और वही जिताने का काम करेंगे। और हम बताएंगे, चौसाड़ा चमन ऋषि के धाम से जाना जाता है। चमन ऋषि का यहाँ धाम है और चमन ऋषि के नाम से ही फेमस है। यहाँ साल में 2 बार मेले भरते हैं और हमारा गांव सबसे शांत गांव, और यहाँ बाहर से लोग मंदिर पे आते हैं, माथा टेकने के लिए दादा खेड़ा पे आते हैं और मेला भरता है बहुत बड़े लेवल का। तो लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। इस गांव का एक इतिहास चमन ऋषि के नाम से पूरा इतिहास है, ऋषि के नाम से चमन ऋषि की धरती है। जी देखो, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, हमारा गांव की एक मिसाल है भाईचारे की। यहाँ चुनाव जो होते हैं प्यार प्रेम के साथ चुनाव होते हैं, किसी जात पात पे या किसी भी परिवारवाद पे चुनाव नहीं होता और ना परिवारवाद की कोई बात है। तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया था और वो मतलब उन्होंने एडिट करके या कहने का मेरे उसे मैं जो बात ही परिवारवाद पे कभी कोई चुनाव नहीं हुआ। मैं पूरे ग्रामवासियों से उस चीज़ की बोलता हूँ, अगर मेरे मुख से कोई ऐसी बात निकली मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और मैंने कोई ऐसा किसी पे कोई टोंट नहीं किया था कि क्योंकि जो भी उम्मीदवार आएगा या चुनाव लड़ेगा वो गांव की 36 बिरादरी का भाईचारे का उम्मीदवार होगा। और गांव में ही कोई भी उम्मीदवार हो जिताने का काम तो गांव करेगा और पूरा भाईचारा 36 बिरादरी के लोग जिताने का काम करेंगे। देखो जी, हमारा सबका मालिक हमारा दादा खेड़ा चमन ऋषि है। यहाँ टिकट तो एक ही घर से आती है, उसी के घर से टिकट आएगी और वही जिताने का काम करेंगे। और कोई यहाँ दूसरा टिकट देने वाला इस गांव में कोई है ही नहीं, ना कोई परिवार, ना कोई एक इंसान जो किसी को टिकट दे। यहाँ तो चमन ऋषि की धरती है और चमन ऋषि हमारा दादा खेड़ा, जिस पे आशीर्वाद देगा उसी को टिकट मिलेगी, वही जीतेगा। जी जी जी, चमन ऋषि जैसे इन्होंने बताया कि चमन ऋषि महाराज के नाम से मशहूर है। ये इन्हीं के नाम से मान लीजिए अपना जो आजकल ब्रांड चल रहा है च्यवनप्राश, ये इन्हीं के नाम पे रखा हुआ है। जिस महाशय ने च्यवनप्राश निकाला है ये चमन ऋषि महाराज जी के नाम से निकाला हुआ है। अच्छा, गाँव चौसाड़ा 2 भाइयों के नाम से जी 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 2 भाइयों के नाम से फेमस है। 2 छोटे बड़े दुआगी पत्ती को बड़ा बता रहे हैं, छोटे त्यागी पत्ती है। जो भाईचारा से सबको सरपंच हो या मेंबर हो, सारे के भाईचारा मिलकर बनावे और किसी के भी परिवार में टेंशन नहीं है भाई, कोई लड़ाई झगड़ा कदे होया नहीं। सबका प्रेम तय वोट पड़े और प्रेमों से आगे भी बढ़ेगा। सबके सब किसी भी प्रकार की पूरा हुआ नहीं है टेंशन भाई इसने वोट नहीं दिए या उसने वो नहीं दिए। सब ने भाईचारा बना के रखा है और भाईचारे तय आगे भी वोट यही नहीं हो, भाईचारे तो पड़ेंगे और भाईचारा ही रहेगा। दूसरे जब से या चमन ऋषि की धरती रही है तो सबका प्रेम एक सा रहा है, किसी ने भी आपस में परिवार तय द्वेष नहीं कराया बताना नहीं। ठीक है भाई, ठीक। धन्यवाद। चमन ऋषि की ऐसी है जी, ये मेन मंदिर तो है इसका डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ भी तपस्या करी हुई है इन्होंने। तो मेन तपस्या करी हुई थी जब वो ये कम से कम 100 साल की उम्र होगी इनकी, तो ये तपस्या कर रहे थे जंगल में। बुम्बी का मिट्टी चढ़ी हुई थी इनके ऊपर, सारे शरीर के ऊपर।
तो वहाँ राजा श्री आती यज्ञ के लिए आए थे। तो उसकी लड़की थी 7 साल की सुकन्या, जी जो सखियों के साथ अपने जंगल में घूमने के लिए चली गई। तो जंगल में देखते हैं वो ऋषि के ऊपर ये बुम्बी चढ़ रही थी मिट्टी की, तो आंखें चमक रही थी 2। तो उनकी आंखें चमक रही थी, ने उसने सींग उठाई और ऋषि जी की आंखों में मार दी। तो उससे रक्त बहने लगा, तो घोर पाप हो गया। तो सारी जो सेना आई हुई थी राजा श्रीयाती की, उसका मलमूत्र बंद हो गया था। मलमूत्र बंद होने के बाद राजा ने पूछा भाई क्या हुआ है, ये तो घोर पाप हुआ कहीं। तो माता सुकन्या बोली पिताजी ये घोर पाप मेरे से हुआ है, जो भी मेरे को सजा देनी चाहो आप दे सकते हो। तो राजा श्रीयाती ने उसकी सेवा के लिए, चमन ऋषि की सेवा के लिए उन्होंने वहीं छोड़ दिया था, ब्याज से तेरे पति यही है। जी तो उसकी सेवा करते करते उसने 8 साल सेवा करी। तब ऋषि की आंखें खुली, तब वो चमन ऋषि जी बोले भी मांग तेरे को क्या मांगना है। तो माता सुकन्या ने बोले कहा कि भाई आप मैंने आपके आंखें ठीक होनी चाहिए। तो उन्होंने अश्विनी कुमार से जड़ी बूटी बनवाई थी, आंख भी ठीक हो गई। और सुकन्या माता बोली मैंने एक चीज़ और चाहिए, जैसे मैं 16 साल की हो गई आप भी 18 साल के होने चाहिए। तो चवन ऋषि महाराज जी ने अश्विनी कुमारों से च्यवनप्राश बनाया था, जो च्यवन जड़ी बूटियों से बनता है, जो च्यवनप्राश अब आज हम खाते हैं। उससे युवावस्था में 18 साल के हो गए थे चवन ऋषि जी। तो जो ये सप्तऋषि आश्रम है, ये महत्ता क्या है, किस तरह है? ये आश्रम तो सप्तऋषियों की वैसे मूर्ति लगाई हुई है, जैसे हम संतान हैं जी। मेन है यहाँ का नगर खेड़ा है, जैसे जी। ये कई गांवों का प्रधान है। इसके 2 मेले भरते हैं, 2 सामण में भरते हैं, 2 फगुन में भरते हैं। जैसे शनिवार की 2 लगती है गांव वालों की, और रविवार को मेला लगता है जो तो ये 2 स्तंभ है, ये कितना पुराना है और इसके ये बारे में क्या? हमारे से बहुत मतलब सुना है बूढ़ों से भाई 100 साल पुराना है ये जी। इसके आज तक जंग नहीं लगा जी। ये घटना भी आती है कि गांव में चोर आए हाँ थे। चोर आए थे, इसके ऊपर चढ़ रहे थे, सोना उतारने के लिए चढ़े थे, वो अंधे हो गए, तो सोने उतार नहीं पाए थे। सोने का लोटा आज भी है? ये आज भी लोटा है, अभी लाला जी ने एक स्थापित किया है, पहले था, पहले अब करवाया है नया, जो मतलब लाला जी करके गए तो हैं क्या इसी गांव से। कहानी चोरों का वो क्या मैटर था? चोर रात को आए थे जी, वो रात को चढ़े थे इसके ऊपर कल सोना उतारने के लिए। तो सोना उठाया ना, जब वो अंधे हो गए थे, जी। उठा नहीं पाए, वैसे ही रख दिया, फिर ठीक हो गए।